कुछ आंदोलन तो ऐसे होते हैं जिनका रिजल्ट जो है वो कुछ महीनों में ही आ जाता है, लेकिन कुछ आंदोलन ऐसे भी हैं जो सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं। हाल ही में जो ये पेपर लीक मूवमेंट हुआ है, इसकी ये डिमांड थी कि जो पेपर्स जो कि एजुकेशन सिस्टम है उसे फिक्स किया जाए, मतलब कि उसे और बेटर बनाया जाए। और ये डिमांड जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस और रिफॉर्म्स के द्वारा सॉल्व हो सकती थी, और ये हुई भी। लेकिन सीजीपी आंदोलन के बाद जो ये अब रिजर्व हटाओ आंदोलन आया है, जो कि अभी ये पीक पर भी है, ये कोई पॉलिसी या फिर कोई रूल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कड़ी है उस सिस्टम की जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल अथॉरिटी और लॉ भी इंक्लूडेड होता है। इसीलिए अगर इसमें चेंजेस लाने हैं तो ये सिर्फ प्रोटेस्ट से पॉसिबल तो नहीं हो पाएगा। जो कॉकरोच जनता पार्टी थी उसकी डिमांड ये थी कि जो ये सिस्टम है उसको और ज़्यादा बेटर बनाया जाए, लेकिन जो ये करंटली रिजर्व हटाओ आंदोलन चल रहा है, इसकी डिमांड ये है कि जो सिस्टम है उसे ही चेंज कर दिया जाए। मतलब कि आप आंदोलन के थ्रू सिस्टम के अगेंस्ट जा रहे हो, और इंडिया के अंदर लॉ के अगेंस्ट जाने का मतलब है ये एक इलीगल एक्टिविटी हो जाती है। और रिजर्व हटाओ आंदोलन को सक्सेसफुल बनाना एक बहुत ज़्यादा टेढ़ी खीर होती जा रही है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल और पॉलिटिकल डायमेंशंस जो है वो जुड़े हुए हैं। देखिए, किसी भी आंदोलन की सक्सेस जो है वो सिर्फ इसी बेसिस पर डिसाइड नहीं होती कि उसके कितने सपोर्टर हैं, बल्कि इस लेवल पर भी डिसाइड की मैटर ये भी करता है कि उस इशू को चेंज करना कितना लीगली और पॉलिटिकली डिफिकल्ट है। मैं किसी आंदोलन को सही या गलत नहीं बता रहा, बल्कि उस आंदोलन की जो एक्चुअल डिफिकल्टीज लेवल है उसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ बस। बिफोर जजिंग एनी मूवमेंट, अंडरस्टैंड द सिस्टम बिहाइंड द इशू, देन डिसाइड योर ओपिनियन।